क्या आप जानते हो कि भारत के इतिहास में एक ऐसा योद्धा था जिसने लगभग 2 दशकों तक लगातार लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी बार हार का मुंह नहीं देखा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महान बाजीराव पेशवा की। कहते हैं कि युद्ध के मैदान में अगर रणनीति हीरो है तो बाजीराव उसके सबसे बड़े मास्टर थे। सोचिए, 18वीं सदी में जब दिल्ली पर मुगलों की ताकत चरम पर थी और उत्तर भारत में अफगान और राजपूत लगातार युद्ध छेड़े हुए थे, उसी समय केवल 20 साल तक एक नौजवान पेशवा बना और उसने अपने जीवन के 20 सालों में पूरे हिंदुस्तान के नक्शे को बदल दिया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य टूटने लगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी पूरे भारत में स्वराज्य का सपना फैलाना। ये सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था और उसे पूरा करने का बीड़ा बाजीराव ने उठाया। अब सवाल ये है कि बाजीराव की ऐसी कौन सी 5 रणनीतियाँ थी जो आज भी भारतीय सेना और दुनिया की बड़ी आर्मी पढ़ती है। पहली रणनीति, बिजली जैसी गति से हमला। बाजीराव की सेना की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी स्पीड। कहा जाता है कि उनकी घुड़सवार टुकड़ी दिन में 100 से 120 किलोमीटर तक सफर तय कर लेती थी, जबकि उस जमाने में दूसरी सेनाएं मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर तक चल पाती थी। यही कारण था कि दुश्मन को कभी अंदाजा ही नहीं होता था कि बाजीराव किस दिशा से हमला करेगा। उदाहरण के तौर पर 1728 में पालखेड़ा की लड़ाई को याद कीजिए। निजाम उल मुल्क ने अपनी भारी भरकम सेना के साथ मराठों को घेरने की कोशिश की, लेकिन बाजीराव ने अपनी गति और घोड़े की ताकत से उन्हें चारों तरफ से काट दिया। इस युद्ध को आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन कैवलरी मूवमेंट्स में गिना जाता है। दूसरी रणनीति, सीधे मैदान में लंबा युद्ध कभी मत लड़ो। बाजीराव जानते थे कि तोपों और भारी हथियारों से लैस बड़ी सेनाओं से भिड़ना आत्मघाती होगा, इसीलिए उन्होंने हिट एंड रन की तकनीकी अपनाई। वो छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर दुश्मन पर अलग अलग दिशाओं से हमला करते, दुश्मन को परेशान करते, उनकी नींद हराम करते और जब दुश्मन थक जाता तभी निर्णायक वार करते। ये तरीका उन्होंने कई बार मुगल सेनाओं और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ अपनाया। इसी से उनकी छोटी सेना भी बहुत बड़ी फौज पर भारी पड़ जाती थी। तीसरी रणनीति, सप्लाई लाइन पर वार। बाजीराव समझते थे कि सेना तलवार से नहीं बल्कि पेट से जीतती है। अगर खाना पानी और हथियार की सप्लाई रुक जाए तो कोई भी सेना ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती, इसीलिए वो हमेशा दुश्मन की रसद काट देते। 1737 में जब दिल्ली की ओर बढ़े तो उन्होंने रास्ते में मुगल सेना की सप्लाई लाइनें तहस नहस कर दी। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली जैसी मजबूत राजधानी भी घुटनों पर आ गई। ये तकनीकी आज भी आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा हथियार है। चौथी रणनीति, दुश्मन को भ्रमित करना। बाजीराव चल और धोखे में माहिर थे। वो कई बार नकली हमले करवाते ताकि दुश्मन गलत दिशा में ध्यान लगाए और असली हमला किसी दूसरी तरफ से हो। इससे दुश्मन हमेशा उलझा रहता और मराठों का फायदा होता। कहा जाता है कि कई बार उन्होंने रात के अंधेरे में नकली अलाव चलवाए ताकि दुश्मन समझे कि सेना यही ठहरी है, जबकि असली सेना कई किलोमीटर आगे निकल चुकी होती थी। पांचवी और सबसे दमदार रणनीति, युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिल जीत कर भी जीता जाता है। बाजीराव अपने सैनिकों का मनोबल हमेशा ऊंचा रखते थे। वो सैनिकों के साथ खाते पीते, उनके दुख सुख में शामिल होते और यही वजह थी कि उनकी फौज उन्हें भगवान की तरह मानती थी। कहा जाता है कि अगर बाजीराव आदेश देते तो उनकी सेना मरते दम तक बिना सवाल किए लड़ती। यही कारण था कि उनकी टुकड़ी छोटी होने के बावजूद हर बार दुश्मन से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होती थी। दोस्तों, इन 5 रणनीतियों ने बाजीराव को वो पहचान दी जो बहुत कम योद्धाओं को नसीब होती है। उन्होंने 41 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारी। यूरोपीय इतिहासकार लिखते हैं कि बाजीराव अगर कुछ और साल जिंदा रहते तो पूरा हिंदुस्तान मराठों के अधीन होता।
और शायद भारत का नक्शा आज कुछ और ही होता। सोचिए, बिना तोप, बिना आधुनिक हथियार, सिर्फ घोड़े, भाले और दिमाग से ऐसा करिश्मा करने वाला योद्धा इतिहास में दूसरा नहीं हुआ। और इसीलिए आज भी इंडियन मिलिट्री में जब युद्ध नीति पढ़ाई जाती है तो बाजीराव की रणनीतियों का जिक्र जरूर होता है। सवाल ये है, क्या आज के भारत में हमें भी बाजीराव जैसी सोच और तेजी अपनानी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।